श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं भागवत जी में कि सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य कत्वम प्युतः दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कभी भी मुक्ति की इच्छा, कामना की इच्छा से वो भक्ति नहीं करते। बिना कामना की भक्ति, वही सच्ची भक्ति है। भगवान कहते हैं कि शालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य या फिर सायुज्य, किसी भी प्रकार की मुक्ति आए तो वो मेरी सेवा छोड़कर नहीं लेते। कोई भी मुक्ति आ जाए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो मुझे अति प्यारे हैं, अति प्रिय हैं। कौन से हैं? जो ये शालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य या सायुज्य मुक्ति अगर आए और बोले कि हम मुक्ति देना चाहते हैं और भगवान की सेवा, चरण की सेवा छोड़ दो, तो वो ऐसे भक्त हैं जो मुक्ति को साइड में कर देते हैं, हटा देते हैं। नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे तो भगवत कृपा और भगवत सेवा ही चाहिए। भगवान को वो बड़े प्यारे लगते हैं। मुक्ति की बात तो दूर रही, भक्त तो भगवान के लिए नरक में जाने के भी तैयार रहते हैं। भक्त तो भगवान के लिए नरक में भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोपियों की इस प्रकार की निष्ठा एक प्रसंग है। गोपियों के निष्ठा का एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय बीमार पड़ गए। बीमार थोड़ी पड़े, वो तो लीला कर रहे, दिखाना चाह रहे थे। तो बीमार पड़े, प्रभु का ये नाटक था। कोई दवा सफल नहीं हुई। भगवान जब बीमार पड़े तब कोई दवा सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने कहा कि कोई अपने वैष्णव अपने चरण की रज, चरणों की धूल दवा की तरह यदि यह रोग दूर हो जाएगा अगर कोई दे दे तो श्री कृष्ण की पटरानियों के पास पदरज मांगने गई। सब रानियों ने आश्चर्य अनुभव किया कि इनको लगा कि प्राणनाथ को रज देंगे तो बड़ा पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। और नरक में जाने को कौन तैयार है? किसी भी रानी ने पदरज नहीं दिया। अन्यों के और दूसरों के पास जब गए पदरज मांगने के लिए, परंतु प्रभु को पदरज दे कौन? कोई भी तैयार नहीं हुआ कि पदरज मैं दे दूं, ऐसा कोई तैयार ही नहीं हुआ। अंत में गोपियों के पास गई एक दासी। गोपियों ने कहा कि हमारे कृष्ण बीमार हैं, ठीक होते हो तो हमें अपने चरणों की रज हम देने को तैयार हैं। अगर वो गोपियां बोले कि अगर भगवान बीमार हैं और मेरे पदरज से ठीक होने वाले हैं तो देने के लिए तैयार हैं, उसके बदले में हमें जो दुख भोगना पड़ेगा वह हम भोग लेंगे। हमारा कन्हैया सुखी होता है तो हम नरक में भी यातनाओं को सहन करने के लिए तैयार हैं। गोपियों ने चरण रज दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने यह सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा ली। गोपियां उसमें पार उतरी, पास हो गई। भगवान श्री कृष्ण का सुख ही हमारा सुख है। ऐसे प्रेम का आदर्श गोपियों का था। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। गोपियों को मुक्ति भी नहीं चाहिए,
मुक्ति की भी इच्छा नहीं थी। वेदांती मानते हैं कि आत्मा को बंधन, नहीं तो मुक्ति कहां से। ऐसे गोपियों को संत भी प्रणाम करते हैं। धन्य वृंदावन, धन्य ये लीला, धन्य ये ब्रज नावारी, अष्ट महासिद्धि अंगड़िये रे, मुक्ति छे इनकी दासी। मुक्ति भी इनकी, अष्टमहा सिद्धियां, मुक्ति भी इनकी दासी बन जाती है। कहते हैं कि भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मान आयरी रे। धन्य वृंदावन, धन्य ये लीला, धन्य ये ब्रज वासी रे। ब्रज के वासी धन्य है। वेदांती मानते हैं कि आत्मा को बंधन नहीं है, नहीं तो मुक्ति कहां से। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, और दासी की अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है, और निष्काम भक्ति में मुक्ति की तुलना में दिव्य आनंद है। जिसको भक्ति का आनंद नहीं मिला वही मुक्ति की आशा रखता है, और मुक्ति की तुलना में भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्त में जिसको आनंद मिल जाता है उसको मुक्ति का आनंद तुच्छ लगता है, बिल्कुल कमजोर नमक जैसे खारी लगने लगती है। वैष्णव आचार्य भेदभाव को मानते हैं। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन आता है कि रसो वैसः, ईश्वर रस रूप में है। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। पीना हो तो मछली को पानी की सतह से ऊपर आना पड़ता है। वह बाहर आकर पानी पीती, और पानी पीती पीती अंदर पानी में जाती है। पानी में सब प्रकार डूबा हुआ पानी का स्वाद नहीं ले सकता। उसी प्रकार ईश्वर जीव में डूब जाने के पश्चात ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर पाता। व्यापक ब्रह्म में लीन हुआ, उसमें से किस प्रकार अलग हो सकता है। जो ब्रह्म रूप हो गया, जो ब्रह्म रस में डूब गया, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। जीव ब्रह्म रूप हो जाए, जीव ब्रह्म रूप हो जाए, इसमें दुख की निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु आनंद का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म जो रसात्मक है, आनंदात्मक है, उसका अनुभव लेने के लिए जीव को थोड़ा अलग कर रहना पड़ेगा, थोड़ा द्वैत रखना पड़ता है। इसी कारण से वैष्णव महापुरुष थोड़ा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतकृत्या अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने परमात्मा का अंश हूं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम तो ईश्वर के अंश हैं। ये अविनाशी आत्मा है, ये ईश्वर के अंश है। मैं अपने भगवान के गोपी हूं। मुझे अपने परमात्मा के साथ एक होना नहीं, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है। ज्ञानियों की कैवल्य मुक्ति है, वैष्णव की भाग भगवती मुक्ति है। और वैष्णव को भगवत सेवा में इतना आनंद आता है कि उनको मुक्ति मिलती हो तो भी चाहते नहीं। ज्ञान मार्ग कठिन माना गया है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा करना पड़ता है, तब इंद्रियों को बस में रखना पड़ता है।
समाधि में सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं हमेशा के लिए। आंख बंद करना पड़ता है, आंख नाक, इनको ये इंद्रिय के दरवाजे हैं। बंद रखने पर भी वासना रूपी धूल उसमें आ जाती है। योगी जन भी जब तक आंख बंद करके समाधि में बैठते हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, परंतु योग में से उठने के पश्चात आंख खोलते हैं पर मन का संसार में चंचल होने लगता है। मन संसार में चंचल होने लगता, घूमने लगता है इधर उधर। परंतु योग में से उठने के पश्चात करें क्या? समाधि में से जागने के बाद मन कूद फांद करने लगता है इधर उधर। मन के ऊपर जबरदस्ती करने वाले को किसी समय मन धोखा दे देता है। विश्वामित्र ऋषि ने आंख बंद करके 7000 वर्ष की समाधि लगाई, परंतु आंख खोलने के बाद मेनका में फंस गए। आंख उंगली खुली और समाधि लग सके, वह समाधि सच्ची है। आंख खुले हुई हो और फिर समाधि लग जाए, वो समाधि सच्ची है। आंख कान खुले रहे, ऐसे ही समाधि लगाना चाहिए। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। भक्ति में इंद्रियों के साथ झगड़ा नहीं होता। भक्ति मार्ग में परमात्मा को कान देने होते हैं, आंख परमात्मा को देनी होती है। आंख खुलने पर जगत ना दिखे और परमात्मा ही दिखे। यत्र तत्र सर्वत्र अणतो अणुर्यान में तो मणिर्यान। हर जगह परमात्मा दिखना प्रारंभ हो जाए तो समझना कि वो सच्ची भक्ति है। आंख बंद करने के बाद समाधि लगे, वो समाधि कच्ची है। समाधि उंगड़ी हो, खुली हुई आंखों से लगनी चाहिए। सच्चे ज्ञानी को खुले आंखों से समस्त जगत ब्रह्ममय दिखता है। खुली आंखों से प्रभु ना दिखे तो ज्ञान कच्चा है। गोपियों की खुली आंखों में से समाधि लगती है। गोपियां आंख कान बंद करके कभी नहीं बैठती। गोपियां आंख कान खुले रखकर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय बन जाती है। गोपियां आंख में श्री कृष्ण को रखती हैं, कान में श्री कृष्ण को रखती हैं। उनकी दृष्टि जहां जाती है ना, वहां उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में स्थिर थी। वे वो जहां जाते हैं वहीं उनका कन्हैया भी दिखते थे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराजते थे तो भी गोपियों को गोकुल में दिखते थे। और श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी मथुरा से गोकुल आए, उस समय गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, किसका संदेश लाए हो? कन्हैया तो हमारे पास है। व्यापक ब्रह्म को क्या तुम अकेले मथुरा में रखते हो? हमारे श्री कृष्ण तो वृक्षों में, गायों में, हम सब में, पर्वत पहाड़ों में, हर जगह भगवान विराजमान है। उनको तुम कहां रख सकते हो? श्री कृष्ण मथुरा में विराजते हैं। श्री कृष्ण तो हमारे पास ही हैं, हमारे हृदय में ही है, हमारे रोम रोम में। उद्धव को श्री कृष्ण मथुरा में दिखते हैं, परंतु गोपियों के जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद
योग समाधि की आवश्यकता नहीं रहती। फिर इन गोपियों की खुली आंखों से समाधि लगती है, अनायास ही समाधि लग जाती है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म का आराधना करो। तो गोपियां उत्तर देती हैं कि हमको तो खुली आंखों से सर्वत्र साकार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो इन साकार ब्रह्म को छोड़कर तेरे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन कौन करे। उद्धव, जिसको खुले नेत्रों से ब्रह्म ना दिखे, वह नेत्र बंद करके ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का साधन करता है। हम तो सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। उद्धव विचार करने लगे कि मैं तो व्यापक ब्रह्म का चिंतन करता हूं, परंतु मुझे व्यापक ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ। ऐसा अनुभव तो ये गोपियां करती हैं। ज्ञान होना एक बात है, परंतु उसको जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना, ये अलग बात है। गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम को देखकर उद्धव जी का ज्ञान अभिमान उतार दी। ज्ञानाभिमान था उद्धव जी के। भगवान की लीला थी और भगवान की लीला से उतर गया। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, इसका अनुभव हुआ। ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, बड़ा है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि धन वृद्ध बल वृद्ध आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहते हैं कि कोई धन से बड़ा होता है। लोगों के पास खूब सारा धन हो तो वो धन से बड़ा होता है। कोई बल से बड़ा होता है, ताकतवर हो। कोई ज्ञान से बड़ा होता है, कोई बल से, कोई बुद्धि से, कोई तन से, कोई जन से बड़ा होता है। लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ा इनमें कौन है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्यर्थम। जो ज्ञान से बड़ा है वो सबसे बड़ा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान विद्यार्थे। ज्ञान से जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्यर्थम, ज्ञान से जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। तो गोपियां उद्धव जी को ज्ञानाभिमान उतार दी। उद्धव जी का जो ज्ञान का अभिमान था उसको उतार दी। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, ऐसा उद्धव जी के विचार उद्धव जी का परिवर्तित हो गया। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में वंदन किया। उद्धव जी गोकुल में गए थे गुरु बन करके। उद्धव जी गोकुल में गए थे गुरु बन करके, परंतु वहां से वापस लौटे शिष्य बनकर। उद्धव जी को अब कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रही। उनको अब वैष्णव की तरह भगवान श्री कृष्ण का दासानुदास बनकर रहना था। श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा करना था। इस कारण से उद्धव जी ने भगवान के पास गोपियों जैसी अनन्य भक्ति की याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान से उद्धव जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति दीजिए। प्रेम लक्षणा भक्ति मांगते हैं। उद्धव जी ने अंत में अभिलाषा की है कि गोपियों की चरण रज का मुझे स्पर्श
प्राप्त हो, इसलिए मुझे वृंदावन में लता या वृक्ष बन करके मैं रहूं। मैं कुछ भी बन जाऊं लेकिन वृंदावन में रहूं। आशा महो चरण रेणुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मत सौधिनाम। मुझे वृंदावन में कोई भी तरु पल्लव बना दो जो मैं चरण की सेवा कर सकूं। गोपियों की चरणों का चरण रज मुझ पर स्पर्श हो जाए। महामुनियों के द्वारा भी शोधन किए जाने योग्य भगवान को गोपियों के बिना प्रयास ही प्राप्त कर लिया। ऐसी इन गोपियों के चरण रज में स्नान करके मैं धन्य बन जाऊंगा। इस वृंदावन में इन गोपियों के चरण रज का सेवन करता हुआ वृक्ष, लता अथवा वनस्पति में किसी भी जाति का मुझे जन्म मिल जाए। कहते हैं कि वृंदावने किमपि किसी में भी गुल्म तौषधि नाम, मुझे चाहे गुल्म लताउषधि नाम, चाहे औषधि वनस्पति के रूप में जाति में मुझे जन्म मिल जाए, या लता के या वृक्ष के किसी में भी मेरा जन्म हो जाए, लेकिन जन्म हो मेरा वृंदावन में। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। भगवान मेरी यही याचना है। वैष्णव को भगवत सेवा में आनंद आता है। इनको मुक्ति सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती। श्री सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि मुझे श्री राम तो सेवा में ही आनंद आता है, मुझे राम बनना नहीं है। क्योंकि कल के हम कथा में श्रवण कर रहे थे ना कि सीता माता को ऐसा लगा कि हम ही श्री राम है, मैं ही श्री राम हूं, ऐसी समाधि लगी। इतना डूब गए, राममय हो गई। तो त्रिजटा को कहती है सीता माता कि मुझे राम नहीं बनना, मुझे तो राम के चरणों की सेवा करनी है। जो आनंद सेवा में है वो आनंद बनने में नहीं है। लोग आजकल साधारण जीवन जीना भी नहीं जानता, संत का वेश धारण कर लेते हैं। कोई भी जाति है, संत वेश धारण कर लिया और थोड़े दिन 2-4 महीने 6 महीने रहे, जब देखे कि पैसा अच्छा हो ना जिस संत के पास, वो संत बहुत जल्दी फिर अपने गुरु के समक्ष ही बहुत जल्दी वो जगत गुरु बनने की कोशिश करता है, बन भी जाता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधु बनना आसान है, मुश्किल है बनना दास। साधु बनना आसान है, मुश्किल है बनना दास। और दास बने सो जानिए, जब हाड़ रहे नामांस। साधु बनना आसान है, मूड बुढ़ाए 3 नफा, सर के मिट गई खाज और बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। बनी बनाई रोटी मिल रही है, लोग पैसा भी दे रहे, महाराज भी कह रहे हैं, पद भी बड़ा है। लेकिन हकीकत में जो भेष है ना, भेष के अंदर ना जाने कितने अवगुण छिपे हुए, कितने अवगुण छिपे हुए। ये भेष के अंदर सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, और वो है भक्ति। ये भक्त का भेष है, तो भक्त के भेष में भक्ति ही रहनी चाहिए। लेकिन भक्त के भेष में सिवा लालच और कामना के कुछ भी नहीं रहता, खोखला है शरीर।
अंदर भक्ति होनी चाहिए, लेकिन पद प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। और ऐसे भेष को फिर धिक्कार है। भेष में आने वाले को, ऐसे भेष में आने वाले को धिक्कार है। वो भूल जाता है कि हमें क्या करना। 2-4 हजार 10,000 अगर चेला चाटी हो गए तो वो स्वयं भगवान बन जाता है, अपनी स्वयं पूजा करवाना प्रारंभ कर देता है। जबकि देखा जाए तो वो स्वयं भगवान के पूजा लायक नहीं है, भगवान के दर्शन लायक नहीं है। लेकिन पैसा हो, कलयुग में पैसा हो तो वो भगवान बन जाता है। पहले महात्मा जितना निर्धन होता था, जितना निर्धन होता था और जितना भक्ति में जीवन अपना बिताया हुआ, जितना बिताए वो भक्ति में, वो उतना महान होता था, उतना बड़ा होता था। लेकिन आज जिसके पास पैसा है, मंदिर नहीं बंगला है, मंदिर नाम मात्र है, बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, नेता मंत्री बड़े बड़े अधिकारी उसके पास आते हैं तो लोग उसी को बड़ा समझना प्रारंभ कर देते हैं। बड़ा पैसे से नहीं बना जा सकता, बड़ा भावनाओं से बना जाता है, बड़ा विचारों से बना जा सकता है। विचार भले तुच्छ हो, छोटे हों, खोटे हों, लेकिन जब पैसा है तो लोग उसको बड़ा समझना प्रारंभ कर देते, लेकिन भक्ति से नहीं। और जिधर जहां भक्ति है, जहां निर्धनता है, भगवान की जो सेवा करता है ना, तो पहले भगवान परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में उसको निर्धन बनाते हैं। सबसे पहले उसको निर्धन बनाकर अपनाते, परीक्षा लेते हैं, भाव देखते हैं। हम कोई बाजार में जब जाते हैं तो बाजार में जाकर के हम मोल भाव करते हैं। कोई भी वस्तु की जब हम मोल भाव करते हैं, और एक बार नहीं 10 बार करेंगे, छोटी सी वस्तु को खरीदेंगे तो उसमें मोल भाव करेंगे। जब हम बाजार के पदार्थ को, बाजार के सामान का जब हम भाव करते हैं तो भगवान क्यों ना भाव करें। भगवान भाव से ही रीझते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये भाव इसका सच्चा है या कच्चा है। और जो भाव में डूब जाता है ना, फिर भगवान कहते हैं कि मैं संतन के दास, संत मेरे मुकुटमणि। मैं संतन के दास और संत मेरे मुकुटमणि। मैं तो संतों का दास हूं, ये भेष से नहीं। संत तो वैसे हैं जो पैंट शर्ट में भी रह जाए, छिपे हुए हैं। ये भेष में नकली बन सकता है। जिसका भाव अच्छा है ना, परमात्मा के नजरों में वही सच्चा है जिसका भाव अच्छा है, जो निष्कपट है, निष्कलंकी है, अच्छे भाव, सद्भाव, विचार अच्छे रखा है, वही बड़ा है और भगवान के नजरों में वही है। तो राम जी जैसे नहीं होना मुझे, सीता माता कहती हैं कि त्रिजटा से कि माँ मुझे राम जी जैसे नहीं होना, मुझे तो राम की सेवा करनी है। सीताराम जी को जगत में, सीताराम जी तो जगत में अखंड विराजते हैं। तुम राम बन जाओगी तो राम जी तुम्हारा ध्यान करते। सीता जी अशोक वन में एकांत में परमात्मा के मंगलमय नाम का जाप करते करते ध्यान में तन्मय होकर रहने लगी। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं।
इस ओर श्री राम चंद्र जी माया मारीच को मारकर आश्रम की ओर वापस लौटे। मार्ग में दीन और उदास मुख वाले लक्ष्मण जी को आता हुआ देखा भगवान ने। भगवान की लीला थी राम जी की। रामो माया विनम हत्वा राक्षसम कामरूपिणम प्रतस्थे स्वाश्रमं गन्तुम तदो दूरादर्शतम् आयन्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशुष्यता। रामो माया विनम हत्वा, राम जी माया मारीच को मार करके अपना कार्य पूरा करके वापस लौट रहे थे आश्रम की ओर। तो रास्ते में मार्ग में दिखे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी उदास। तो भगवान ने ऐसा विचार किया कि मैं ऐसा नाटक करूं कि लीला करूं कि लक्ष्मण घबरा जाए। ये लक्ष्मण जी को भी पता नहीं। सीता जी की खोज के लिए कुछ प्रयत्न करें। भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि मैंने तुम्हें सीता जी के रक्षा के करने की आज्ञा दी थी। मैंने कहा था कि तुम वहीं रहना, तुम आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहयो नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई मेरी भूल नहीं है। श्री सीता जी ने अच्छे ना लगने वाले शब्द बोले थे। सीता माता मुझे अच्छे ना लगने वाले शब्द बोले, तो इसी से मैं चला आया। राम जी ने कहा लक्ष्मण वह भले ही कहती, परंतु तुम तो विचार करना, तुम्हें तो विचार करना चाहिए था। तुम चले आए, यह ठीक नहीं हुआ। क्या पता वहां कोई गलत अनहोनी हो गई हो। लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि सेवक होना एक बात है, सेवक होना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बड़ा कठिन है, अतिशय कठिन है। सेवक वह हो सकता है जो मन को मारता हो। सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन करने वाला हो। सेवक के लिए तो मालिक का मन ही मेरा मन है और मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा है, ऐसा अधिकांशतः सेवक के माथे अपजस आता है। कोई भी गलती हो तो सेवक का नाम आ जाता है, अपजस ज्यादा आता है उसमें। मालिक सेवक में शाबाशी कम मिलती है और अपजस ज्यादा मिलता है। जगत में अपजस मिले, अपमान मिले, इसका दुख जिसको जरा भी नहीं होता वही सेवा कर सकता है। निंदा का असर जिसके मन पर होता है वह सेवा कभी नहीं कर सकता। वह तो ऐसी अपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसको क्या प्रभु से प्रेम है? लोगों को अच्छा लगे सो कहे, परंतु निंदा का असर जिसके ऊपर जरा भी नहीं होता वही सेवक है, सच्चा सेवक है, और वही सेवा कर सकता है। रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाप्यनुचितं कृतं। राम जी लक्ष्मण जी को उलाहना देते हुए कहने लगे कि यह तुमने बहुत बुरा किया। मैंने तुमसे कहा था फिर भी क्यों चले आए? बड़े दो प्रकार के बोलते,
लक्ष्मण जी नहीं आते ना, अगर नहीं आए होते कदाचित राम जी ने ऐसा कहा होता कि तू क्यों नहीं आया, तेरी भाभी ने जो कहा वह करना चाहिए था तेरे को। मैं और तेरी भाभी में कोई अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं है। राम जी ऐसा भी कह सकते थे, और लक्ष्मण आ गए तब उन्होंने कहा कि भले ही ऐसा कहे, उसने उनको इतना विवेक नहीं है, तुमको तो विचार कर लेना चाहिए, तुम उनको छोड़कर क्यों चले आए, ये बहुत बुरा किया। मालिक तो चाहे जैसा कह सकता है, सेवक को उसे सुनना पड़ता है। लक्ष्मण जी थोड़ी शर्माए, उनके मन में आया कि मैं छोटा भाई हूँ, मैं सेवा करता हूँ, इसलिए इस प्रकार उलाहना देते हैं। ये दोनों प्रकार से दोष दे सकते हैं। मुझको तो इनके सामने जवाब नहीं देना है। लक्ष्मण जी संकोच करने लगे। भगवान ने देखा लक्ष्मण जी को मैंने उलाहना दिया, इसका उनको दुख है, यह मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बहुत सेवा करता है। अभी राम अवतार में तो ये मेरा छोटा भाई हुआ और ये खूब सेवा किया, लेकिन मैं प्रतिज्ञा संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अगले जन्म में कृष्ण अवतार में मैं छोटा भाई होकर के इनकी खूब सेवा करूंगा। कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी को मैं बड़ा भाई बनाऊंगा। कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी बलराम हुए। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुझको दुख हो रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है कि कोई राक्षस सीता जी को ले गया। श्री राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रम में गए। आश्रम में वहां सीता जी नहीं थी। तब प्रभु विलाप करने लगे, मेरी सीता कहाँ गई, हाय सीता। भगवान श्री राम चंद्र जी ऐसा विलाप करते हैं कि वन के पशु पक्षी भी दुख को प्राप्त हुए, उनको भी दुख हुआ। राम जी ऐसा विलाप करते हैं। रामः परात्मा पुरुषः पुराणो नित्योदितो। भगवान राम तो आनंद स्वरूप है, परमात्मा को दुख सुख का स्पर्श नहीं होता। रामः परात्मा पुरुषः पुराणो नित्योदितो नित्य सुखो निरेह। वो तो नित्य सुख नित्य दुख का स्पर्श भी नहीं होता। यह तो कहते हैं कि तथापि माया गुण संगतोऽसौ सुखी दुखी विभाव्यते बुधैः। परमात्मा ऐसी लीला करते हैं, जो कुछ करते हैं उसका नाम लीला है। परमात्मा जो भी करते हैं उसी का नाम लीला है। मनुष्य जो कुछ करता है उसका नाम है क्रिया। इंसान जो कुछ करता है ना उसका नाम है क्रिया, और जो परमात्मा करते हैं उसका नाम है लीला। शंकराचार्य स्वामी का सिद्धांत है परमात्मा निष्क्रिय है, परंतु जीव माया के कारण उसमें क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर में क्रिया नहीं हो सकती, माया से ईश्वर में क्रिया का आरोप होता है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में भासती है, दिखती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं, तब कहते हैं अहमदाबाद आया। अरे अहमदाबाद क्रिया अहमदाबाद की नहीं, परंतु गाड़ी क्रिया की है। अहमदाबाद की कोई काम नहीं है, लेकिन गाड़ी का काम है अहमदाबाद पहुंचा देना। ईश्वर व्यापक है, निराकार स्वरूप
से सर्वत्र रहने वाले हैं। ईश्वर यदि किसी ठिकाने आए तो उसको व्यापक क्यों कहा जाए? व्यापक उसको कहते हैं। ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं होती। लोटे में से पानी बाहर निकाल सकते हैं, परंतु उसका आकाश बाहर नहीं निकाला जा सकता कभी भी। जैसे लोटे में जल भर के रखेंगे ना, तो आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है कि आकाश लोटे के अंदर है। जल तो निकाल सकते हो, लेकिन आकाश को नहीं निकाला जा सकता। आकाश तो जैसा है वैसे ही है। जल निकल गया, आकाश निकल गया, लेकिन जल को न निकाल करके आकाश को निकाले, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर को कोई नहीं निकाल सकता। ईश्वर निष्क्रिय है। आत्मनो विक्रियो नास्ति। निष्क्रिय ईश्वर में माया से क्रिया भासती है। आकाश में बादल दौड़ते हैं, तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। आकाश में जब बादल दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। उसी प्रकार देह में, इंद्रियों में जो क्रिया है वह अंदर रहने वाली आत्मा करती है। ऐसा अज्ञानियों को लगता है। उपाधि को लेकर के क्रिया भासती है। शंकराचार्य स्वामी का यह सिद्धांत दिव्य है। अकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती। माया क्रिया करती है, पर ईश्वर के आधार पर करती है। क्रिया माया की और सत्ता ईश्वर की, इन दोनों से जगत उत्पन्न हुआ। जगत उत्पन्न हुआ इन दोनों से।